तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं शिनचान का एक बहुत ही डरावना एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुआ है। और मैंने शिनचान के बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं, मगर किसी भी एपिसोड से मुझे इतना ज्यादा पैरानॉर्मल एनर्जी फील नहीं हुआ है। तो आपको भी इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने फैमिली की ड्राइंग बना रहा होता है। उसके बाद वो ड्राइंग अपनी मदर को दिखाने लगता है। वो देखती है कि ड्राइंग में उसकी मदर के पीछे बच्चे ने एक काली परछाई ड्रॉ करी है। और जब उसकी मदर उस बच्चे से इस बारे में पूछती है तब वो बताता है कि उस मदर के पीछे उस बच्चे को अफसर एक परछाई दिखती है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, क्या तुम्हें अभी भी मेरे पीछे कोई दिख रहा है क्या? और तभी उसकी मदर को उन दोनों के अलावा उस रूम में किसी और के होने का प्रेजेंस महसूस होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि शिनचान है जो कि टीवी देख रहा है। तभी शिनचान की मॉम आकर बोलती है कि टीवी देखना बंद करो और जाके वॉशरूम की साफ सफाई करो। यह सुनकर शिनचान वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, मगर उसके पीछे हमें एक परछाई दिखाई जाती है। वॉशरूम में पहुंचकर शिनचान देखता है कि एक अजीब सा आदमी उधर पर बैठा हुआ है। शिनचान जाके अपनी मदर को बताता है कि वॉशरूम में तो कोई और ही आदमी बैठा हुआ है। इसके जवाब में मिसाई बोलती है कि तुम सिर्फ काम से एक बहाना ढूंढ रहे हो, जाओ जाकर काम करो। तभी शिनचान को उधर पे किसी और के होने का प्रेजेंस महसूस होता है। उसके बाद शिनचान जाकर उस अजीब अनजान आदमी से बातें करने लगता है और उस आदमी को शिनचान का नाम भी पता रहता है। शिनचान काफी घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? उसके जवाब में वो बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा एक फैमिली मेंबर हूँ। फिर शिनचान बोलता है, चलो मैं तुमको अपनी मदर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। और वो अनजान बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझे पहले से ही जानती है। पहले तो मिसाई उसे देखकर एकदम से घबरा जाती है, मगर अचानक से रूम का वातावरण बदल जाता है और मिसाई उसे अपना ही फैमिली मेंबर बुलाने लगती है। शिनचान को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये अनजान उनका फैमिली मेंबर कब से बन गया, मगर मिसाई उसे चुप करा देती है और उधर से जाने लगती है। फिर वो अनजान शिनचान से बोलता है, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, है ना? शिनचान के घर में कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। ये देखकर शिनचान आश्चर्यचकित रह जाता है कि हिमावारी किसी अनजान के साथ इतना अच्छे से कैसे बर्ताव कर रही है। और हिरोशी के घर में आते ही वो भी उस इंसान को फैमिली मेंबर बोलकर बुलाने लगता है। शिनचान बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि उसने इस अनजान को कभी देखा ही नहीं था और सबको उसे फैमिली मेंबर बोलते हैं। कहा जाता है कि एनिमल्स स्पिरिट्स को सेंस कर सकते हैं, मगर इधर तो शीरो भी इस इंसान को फैमिली मेंबर ही समझता है। डिनर करते वक्त शिनचान अचानक से बोल पड़ता है कि इधर पे कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। अगर हमें इस इंसान का नाम तक नहीं पता तो आखिर ये फैमिली मेंबर कैसे हो सकता है? ये सब सुनकर वो अनजान खाना छोड़कर ये रूम छोड़ के जाने लगता है। और तभी मिसाई और हिरोशी शिनचान पर काफी ज्यादा वायलेंट होने लगते हैं क्योंकि उसने फैमिली मेंबर को गुस्सा कर दिया। इसी वक्त शिनचान को महसूस होता है कि कोई उसे बाहर से देख रहा है। डर के मारे शिनचान भाग भाग के ऊपर जाने लगता है, मगर कैमरा में दिखाया जाता है कि उसके अलावा सीढ़ियों से कोई और भी चल रहा है। शिनचान सारे एल्बम्स को तलाश लेता है, मगर किसी में भी उसे वो अनजान दिखता नहीं। और तभी वो शिनचान के पीछे अचानक से प्रकट होके उसको हैरान कर देता है। वो बोलता है कि और कुछ नहीं बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारा फैमिली मेंबर बनना चाहता हूँ। मगर शिनचान उसे दूर भागने लगता है कहते हुए, तुम मेरे मॉम डैड को बुद्धू बना सकते हो मगर मुझे नहीं। फिर वो अपने पावर्स का यूज करके शिनचान को अपने वश में करने की कोशिश करता है, मगर जब शिनचान उसे एक बुरा आदमी बोलता है वो अचानक से रुक जाता है। फिर वो बताने लगता है कि बहुत पुरानी बात है, एक लड़का रहा करता था। उसकी मदर को अक्सर काम में ही जाना पड़ता था, जिस कारण से वो लड़का अपना ज्यादातर समय अकेला बिताता था। फिर वो एक लड़की की कहानी बताने लगता है जिसके घर में एक छोटी बहन होने के कारण उसको काफी कम अटेंशन मिलता है। और वो इसी बात से दुखी होती है कि आखिर वो भी तो एक बच्ची है, उसको अटेंशन क्यों नहीं मिलता। वो बताता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि इन्हीं सारे बच्चों के मिले हुए दुख का एक अवतार है। वो बताता है कि शिनचान, तुम बाकियों की तरह नहीं हो, चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या तुम्हारे साथ कोई ना हो, मैंने तुम्हें सिर्फ खुश होते ही देखा है। ये सब सुनकर शिनचान को उस अनजान के लिए बहुत ज्यादा दया आने लगती है। फिर जब उस अनजान के जाने का समय हो जाता है तब शिनचान बोलता है कि अगली बार जब तुम आओगे मैं तुम्हें बहुत सारे स्नैक्स खाने को दूंगा। मगर वो अनजान कहता है, माफ करना मगर इसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अचानक से सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है और शिनचान के पेरेंट्स को इस अनजान के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। अगले दिन शिनचान के स्कूल चले जाने के बाद मिसाई आराम करने लगती है। तभी उसे फ्लोर पर एक ड्राइंग पड़ा हुआ मिलता है और उस ड्राइंग में नोहारा फैमिली के अलावा कोई और भी था।
यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड देखने में मजा आया और आप ऐसे ही हॉरर एपिसोड्स आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।